हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम अकाउंटेंसी के पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करना स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के हम 2011 से लेकर 2020 तक के बोर्ड पेपर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 के हमने 2020, 19, 18, 17 और 16 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा ये 6ठा वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का। 2015 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा मैटर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। आपके क्लास 12th के साथ साथ आप अगर आगे चलकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर मैटर मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास पे। आज की जो हमारी क्लास है, आरबीएससी 2015 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस के बारे में बातचीत चल रही है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इन विच रेशियो अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद में लाने पर पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा इसका जवाब है। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। तो यह था हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही आसान सा है, बोर्ड के एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नए साझेदार के प्रवेश के समय पर सामान्य संचय पुराने साझेदारों को बांटा जाता है, क्यों। यस, हम सब जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर साइड में जनरल रिजर्व को जो है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड में बांटते हैं और पुराने रेशो में बांटते हैं। अब ये पूछ रहा है क्यों बांटते हैं, इसका कारण बताओ। तो देखिए, नए साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय पुराने साझेदारों को बांटा जाता है क्योंकि यह सामान्य संचय पुराने साझेदारों द्वारा कमाए गए लाभों से बनाया गया है और इस राशि पर जो है पुराने साझेदारों का ही अधिकार है और यह राशि नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व की है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमारा जवाब है, नए साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय पुराने साझेदारों को इसलिए बांटा जाता है क्योंकि सामान्य संचय की राशि पुराने साझेदारों द्वारा जो लाभ कमाए गए हैं उन लाभों से बनाया गया है और यह राशि नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व की है, इसलिए हम इसे पुराने साझेदारों में बांटते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अधिलाभ और औसत लाभ में एक अंतर लिखिए। अधिलाभ और औसत लाभ में एक अंतर लिखिए। तो देखिए, अधिलाभ और औसत लाभ में एक अंतर यह है कि अधिलाभ जो होता है वो औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर होता है। सुपर प्रॉफिट जो होता है बच्चों, वो औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, औसत लाभ और नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ का अंतर होता है, जबकि औसत लाभ जो होता है वो पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हो 15,000, ठीक है, 20,000, 25,000, 10,000, 5,000। अब आप इनको जोड़कर 5 का भाग लगाओ तो पिछले कुछ वर्षों का जो औसत होता है वो तो होता है औसत लाभ, और औसत लाभ और सामान्य लाभ का जो अंतर होता है वो होता है अधिलाभ। आई थिंक आपको यहाँ तक का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फर्म में विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है, सामान्य लाभ की दर 8% है, यानी कि सामान्य प्रत्यय की दर NRR जिसको हम कहते हैं 8% है। फर्म के औसत लाभ 45,000 रुपये के हैं। 5,000 रुपये की असामान्य हानि के पश्चात, यानी कि जो 45,000 रुपये के लाभ दे रखे हैं वो 5,000 की असामान्य हानि घटाने के बाद के लाभ है ये। ठीक है,
और अधिलाभ के 5 गुने के बराबर अपने को ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। 2 नंबर का यह प्रश्न एग्जाम 2015 में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 45,000 के एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे थे और इसके अंदर 5,000 रुपये अपने को एबनॉर्मल लॉस जो अपन ने पहले घटा रखा था उसे ऐड कर देंगे, तो हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे 50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। ये पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था 5 लाख रुपए की आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। तो देखिए 40,000 रुपये हमारा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास में है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे निकाला अपन ने 50,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 अभी निकाला, 10,000 के हो गए हमारे सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का 5 से गुणा करना है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हमारी गुडविल का अमाउंट हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ख्याति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ख्याति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? दोनों प्रकारों के नाम आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं वो प्रकार, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इन द रेशो ऑफ 5:3। ए और बी 5:3 में लाभ बांटते हैं। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने जो है सी को नया साझेदार बनाया, विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 जो सी का हिस्सा है वो दोनों से आधा आधा लेगा, यानी 1/8 और 1/8, 1/8 ए से और 1/8 बी से। इसका मतलब क्या हो गया, त्याग का अनुपात जो होगा वो यहाँ पर बराबर बराबर हो जाएगा। चलिए मशीनरी की वैल्यू आपको 35,000 दे रखी, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000 और आपको इधर से बैंक का बैलेंस दे रखा है 40,000। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास में है सी के प्रवेश की शर्तें निम्न प्रकार से थी। सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। 30,000 रुपये में उसकी कैपिटल प्लस गुडविल दोनों शामिल है, ठीक है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 8,000 रुपये अधिलाभ है, इसके 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट का 3 गुना अपने को करना है तो फर्म की ख्याति आ जाएगी। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 30,000, 12,000, 8,000 पे करना है। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक 30, 12, 8। देखिए मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक 30,000 करना है, 12,000 करना है और 8,000 करना है। ये न्यू मूल्य दे रखा है, तो पुराना मूल्य 35,000, 30,000 नया मूल्य है तो 5,000 रुपये कमी हो गई, रेवोल्यूशन के डीआर में दिखाएंगे। फर्नीचर पहले 15,000 का था, अब 12 का हो जाएगा, 3,000 कम हो जाएगा, रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। स्टॉक की वैल्यू पहले 10,000 थी, अब 8,000 हो गई, 2,000 रुपये कम हो गए, इसको हम रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तीनों पॉइंट रेवोल्यूशन के डेबिट में आएंगे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का यही एक पॉइंट है। उपरोक्त सूचनाओं से आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ 6 नंबर का प्रश्न है, 2015 में जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। ये इस सवाल का इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करें कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल। देखो सी 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, जिसमें से 24,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी और 6,000 उसकी गुडविल हो जाएगी। गुडविल की वैल्यू अभी अपन वर्किंग नोट में निकालते हैं। अच्छा 6,000 की जो गुडविल होगी उसे पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। एज कैपिटल और बीस कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशो में, क्योंकि सेक्रीफाई रेशो हमारे पास इक्वल है। इसके बाद में रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो रेवोल्यूशन के डेबिट में दिखाएंगे। अच्छा रेवोल्यूशन के डेबिट में ही आएगा सब कुछ, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारे को लॉस होगा। 10,000 रुपीज़ का लॉस है और अपने को क्वेश्चन में रेशो दे रखा था 5:3, 5:3 पुराना अनुपात दे रखा था बच्चों। इस 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे 6,250, 3,750। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज।
चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट एक बार अपन देख लेते हैं। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाते हैं, देखो आपको ये जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, 4 एंट्री करोगे तो 6 नंबर मिलने से रहे आपको। इस 4 एंट्री पे आपको जनरल 6 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको वर्किंग नोट के अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना चाहिए। तो देखो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक, तीनों की वैल्यू में कमी हो रही है। हम सब जानते हैं असेट्स की वैल्यू में कमी होती है, लॉस होता है और उस लॉस को हम रिवोल्यूशन की डेबिट में दिखाते हैं। पूरा 10,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई थिंक रिवोल्यूशन अकाउंट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 50,000 30,000 क्वेश्चन में अपने को दे रखा था। नए पार्टनर की कैपिटल बाय कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। गुडविल 3,000 3,000 6,000 उसकी गुडविल निकलेगी। ठीक है, अभी वर्किंग नोट में अपन बात करते हैं। त्याग का अनुपात बराबर है, बांट देंगे। जनरल रिजर्व आपको 16,000 रुपये का दे रखा है और 16,000 रुपये का जनरल रिजर्व 5:3 में आपको बांटना है। 10,000 और 6,000 रुपये हमारा यहाँ पर जनरल रिजर्व आ जाएगा। इसके बाद में देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अपने को दे रखा था, वो लॉस हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का हम टोटल लगाएंगे। उसके बाद में हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा 56,750, 35,250 और 24,000 रुपये, 63,000 और 39,000 रुपये हमारा यहाँ पर जो है टोटल हो जाएगा। आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं गुडविल की बात कर लें। देखो ये सुपर प्रॉफिट अपने को दे रखा है। सुपर प्रॉफिट 3 गुना, ठीक है, 8,000 रुपये इंटू 3 24,000 रुपये फर्म की गुडविल होती है। फर्म की गुडविल 24,000 है, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 निकालें, 1/4 निकालें तो 6,000 रुपये उसकी गुडविल हो जाती है। तो नए पार्टनर के द्वारा जो 30,000 रुपये लाया जा रहा था उसमें से 6,000 रुपये गुडविल के हो जाते हैं। इस प्रकार से 24,000 रुपये हम यहाँ पर कैपिटल के हो जाएंगे और 6,000 उसकी गुडविल के हो जाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। RBSC 4 नहीं होगा, ये 5th क्वेश्चन होगा, क्योंकि पिछला जो सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5th है। आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे 2017 तक, 2018 से कम क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 2017 तक NCERT सिलेबस लागू था, तो NCERT सिलेबस में अपन से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते थे और अगले साल से NCERT लग जाएगा तो वैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर 2 का 2015 का पेपर। पिछले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आप इनको अंदर कॉपी के अंदर सॉल्व करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन दोनों क्वेश्चन के आप जवाब ज़रूर बताइएगा। ख्याति के 2 प्रकार मैंने आपसे पूछे, ख्याति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो दोनों प्रकार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।